राजधानी जयपुर के गोविंद मार्ग स्थित गीता बजाज बाल विद्या मंदिर के गिरधर सभा भवन में समता आंदोलन की तरफ से 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करके की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गरिमामय माहौल में भारत माता की जयकारों के बीच बालिका ने देशभक्ति गीत पर कलात्मक नृत्य प्रस्तुत किया। परंपरागत रूप से सभी उपस्थित लोगों ने स्वर समता गान के साथ समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण महाप्रबंधक पीएन शर्मा ने दिया। संस्थापक सदस्य मोहनलाल माहेश्वरी ने सभी आगंतुकों का दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एयर वाइस मार्शल अशोक कुमार शर्मा ने समता आंदोलन को एक राष्ट्रवादी समतावादी आंदोलन बताते हुए इसके कार्यकलापों की प्रशंसा की। 98 वर्ष के जस्टिस पानाचंद जैन ने संरक्षक के रूप में उद्बोधन देते हुए बताया कि समता आंदोलन संविधान की मर्यादाओं की चार दीवारी में चलाए जाने वाला ऐसा आंदोलन है जो भारतीय संविधान की अक्षरशः सख्त पालना सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयासरत है। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हरिप्रसाद शर्मा ने समता आंदोलन के संरक्षक के रूप में बताया कि समता आंदोलन ने पदोन्नति में जातिगत आरक्षण को बंद करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त की। अब यह आंदोलन न्यायिक निर्णयों और संवैधानिक प्रावधानों को समतावादी दृष्टिकोण से लागू करवाने के लिए प्रयासरत है। समता आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने बताया कि समता आंदोलन केंद्र सरकार की जातिगत जनगणना करवाने के निर्णय का समर्थन करता है। जातिगत जनगणना से देश के वास्तविक वंचित, पिछड़े और गरीब समुदायों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। आरक्षित वर्ग का उपवर्गीकरण वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकेगा। समता आंदोलन का 18वां स्थापना दिवस महोत्सव जयपुर में मनाया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान एक तो ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जिस प्रकार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको लागू करते हुए वर्ष 2012 में अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में जातिगत आरक्षण समाप्त कर दिया था। उसी प्रकार राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी पदोन्नति में जातिगत आरक्षण राजस्थान समाप्त करें, अन्यथा आने वाले जो लोकल बॉडीज चुनाव है या जो ग्राम पंचायत चुनाव उनमें हम सरकार का विरोध करेंगे और जनता को जागरूक करेंगे कि सरकार जातिगत समस्या बढ़ा रही है, लोक प्रशासन में जातिगत दुर्भावना फैला रही है। दूसरा, हमने जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को यह आश्वस्त किया कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उससे 50% की जो लिमिट है आरक्षण की, जातिगत आरक्षण वो बढ़ेगी नहीं घटेगी, क्योंकि जातिगत जनगणना से जो प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास आएंगे उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कोर्ट में लड़ाई लड़ पाएंगे, क्योंकि 75 सालों के विकास के कारण से पूरी जनता का बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो चुका है। पिछड़े, वंचित और दलित कमजोर लोग 10-15% ही बचे देश में, ज्यादा है ही नहीं। अनावश्यक जातिगत आरक्षण बढ़ाया नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आरक्षण का जो कोटा है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। जब हमारे पास प्रामाणिक आंकड़े आ जाएंगे जातिगत जनगणना से तो हमको बड़ी उम्मीद है और वो उम्मीद हमारी पूरी होकर रहेगी। हम कोर्ट से निर्णय लेकर के सरकार को बाध्य कर देंगे 50% का जो कोटा है उसको कम करवा के रहेंगे। तीसरा, एट्रोसिटी एक्ट का जो दुष्प्रभाव हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी लेटर दिखाया जा रहा है, उसको हमने जागरूक किया लोगों को कि एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर हो सकती है लेकिन गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती है। किसी भी ऐसे मुकदमे में जिसमें 7 साल तक की सजा है, सजा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी नहीं होने के लिए, नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना बना के दी हुई है कि कोई थानेदार यदि करना भी चाहे गिरफ्तारी तो उसको लिखित में दस्तावेज इकट्ठे करके ऊपर के अधिकारियों से लिखित परमिशन लेकर गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। और एट्रोसिटी एक्ट में 7 साल तक के मुकदमे वाले 95% से ज्यादा केसेस होते हैं, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यदि कि एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है तो डरे नहीं, घबराए नहीं, लुके नहीं, छिपे नहीं, हमसे संपर्क करें। समता आंदोलन के किसी पदाधिकारी से संपर्क करें, हम आपका सहयोग करेंगे।